डियर स्टूडेंट, BSCB ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं विकास आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSCB ऑनलाइन क्लास में। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन आज आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो इसमें 1857 के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन आज आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा। अगर आप लोग पहले वीडियो देख चुके होंगे तो यह आप लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ 1857 की क्रांति से रिलेटेड है और आप लोग को इसमें ट्रिक के माध्यम से भी बतलाएंगे किस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कहां से आरंभ हुआ था और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो यानी नरमपंथी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ है वह विद्रोह हुआ है 10 मई 1857 को। तो 10 मई 1857 से 1857 का विद्रोह हुआ था और यह मेरठ से हुआ था। इसे हम सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया था। चर्बी वाले कारतूस के लिए तत्कालीन कारण जो था वह था चर्बी वाले कारतूस। तो यह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था मेरठ से इसका शुरुआत हुआ था और तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। तो ये तथ्य आप लोग को याद होना चाहिए और इसे हम सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस, ये आप लोग को बतलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो वह पहला भारतीय था मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिससे कि यह सिपाही विद्रोह का और 1857 धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन में रूप में परिणत हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह में सूत्रपात किया वह संबंधित था। तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। तो बेगम हजरत महल जो वह लखनऊ से इसका नेतृत्व कर रहे थे और झांसी से लक्ष्मीबाई कर रहे थे, कानपुर से तात्या टोपे कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप लोग को याद होना चाहिए और बिहार से जो वह वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि कैनिंग जो थे वह 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। यह आप लोग देख सकते हैं SSC 2000, UPSC 2005, UPSC 2006, UPPCS मेंस यानी 2012 में पूछे गए थे। इस प्रकार के प्रश्न जो है वह काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग 1857 का जो क्रांति है इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वे सारे आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 1857 का विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। यह SSC 1999 में पूछा गया प्रश्न है, तो सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। तो कानपुर से जो कर रहे थे वह थे तात्या टोपे, बिहार से कर रहे थे कुंवर सिंह और लक्ष्मीबाई कर रहे थे झांसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो जिस समय 1857 की क्रांति हुआ था वो उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों में एकता थी, इसलिए यह महत्वपूर्ण तत्व माना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका, जो कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से 1857 का विद्रोह कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने
1857 क्रांति का तटस्थ रहे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, यह आप लोग जो है वह ईयरफोन या किसी भी प्रकार से कहीं भी आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अपना टेस्ट के माध्यम से इसे आप लोग देंगे। इस 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आप लोग को बतलाना है कि कौन सा सही है कौन गलत है। मंगल पांडे ने बैरकपुर में 34वें नेटिव इन्फेंट्री एक का सिपाही था, ये भी सही बात है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया, ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूरोज को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को की तलवार से हत्या कर दी, ये भी सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे ने 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाए, यानी 1, 2, 3, 4 चारों कथन जो है वह सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 का जो क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह का क्षेत्र दिया हुआ है और विद्रोह का नेता आप लोग को बतलाना है कि कौन था। तो मेरठ से कौन थे? कदम सिंह थे। दिल्ली से थे बहादुर शाह द्वितीय। हरियाणा से राव तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खां थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो पंजाब में जो सशस्त्र विद्रोह किया था वह थे नामधारी सिखों के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ, तो यह बिहार से रिलेटेड है। 1857 की क्रांति वीर कुंवर सिंह, और यह इसका जो देहांत हुआ यानी मृत्यु जो हुआ है वह 9 मई 1858 ईस्वी को इसी क्रांति के दौरान यह शहीद हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो एनफील्ड राइफल जो इसका शामिल किया गया था जनवरी 1857 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जनवरी 1857 में ये चर्बी वाले कारतूस शामिल हुए थे, और यह जो है 10 मई को यह 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हो गया था, जब सैनिकों को पता चला कि यह चर्बी वाले कारतूस है उसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 को मिर्जा गालिब ने, यह एक उर्दू कवि थे, वह 1857 के विद्रोह को जो है वह देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन जो था वह था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 4 ऑप्शन में से सबसे राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे, जो बिहार में है, और यह बीपीएससी 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से जो नेतृत्व कर रहा था वह थे वीर कुंवर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो असफल धीरे धीरे सैनिकों में जो वह योजना की कमी हो गई और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसी कारण जो वह 1857 की क्रांति जो वह असफल हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स ऑस्ट्रम व डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो भाग नहीं लिया था साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, यानी 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आपातकालीन मुख्यालय 1857 की क्रांति के समय कौन थे? कैनिंग थे, यानी यही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से जो विद्रोह का नेता थे वह थे खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो आज़ादी की पहली लड़ाई जो 1857 में हुआ था उसमें भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो अंग्रेजों से संघर्ष किया था उसमें शहादत खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों को धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। तो ये इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, 1857 में विद्रोह भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे जो कि कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे उनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1857 की क्रांति की शुरुआत का सैन्य विद्रोह के रूप में था। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये भी सही, यानी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो यह लिखा है आरसी मजमूदार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। तो मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 10 मई 1857 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 36, इसमें आप लोग को बतलाना कि इतिहासकार कौन थे 1857 क्रांति के समय। मुंशीलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन, यानी चारों जो थे ये सभी 1857 के इतिहासकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो अंग्रेजों द्वारा जो बंदी बनाकर मार दिया गया था वह था तात्या टोपे। यह यूपीएससी 2006 में यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, वह था चित्तौड़। कथन दिया हुआ है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का आधारभूत कमजोरी उसका समिति सामाजिक सुधार था। ये सही है। यह इनमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह को संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये गलत है, यानी आर जो है वो कारण जो है वो गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1857 का विप्लव। फिर आप लोगों को मिलान करना है। क्षेत्र दिया हुआ और नेतृत्व कौन कहाँ से कर रहे थे? ग्वालियर व कालपी। तो ग्वालियर से जो कर रहे थे वह थे, ग्वालियर से कर रहे थे लियाकत अली। इलाहाबाद व बनारस से कर रहे थे ग्वालियर से कर रहे थे तात्या टोपे। इलाहाबाद व बनारस से कर रहे थे लियाकत अली। फैजाबाद से कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर से कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। मेरठ के विद्रोहियों सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो 12 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्षेत्र और नेतृत्व में आप लोग को इसमें मिलान करना है।
तो झांसी का हो जाएगा लक्ष्मीबाई, फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह और संबलपुर से सुरेंद्र साय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से सैन्य नेतृत्व कर रहा था बख्त खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लोग को मिलान करना है। दिल्ली के समय और ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो दिल्ली के लिए हो जाएगा निकलसन और हडसन, कानपुर से हैवलॉक, झांसी से ह्यूरोज और इलाहाबाद से कर्नल नील। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो बिहार से जो ब्रिटिश अधिकारी थे वह थे टेलर व विसेंट अय्यर, और बिहार के जगदीशपुर से कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का मृत्यु हो गई? तो निकलसन और हडसन कर रहे थे, लेकिन मृत्यु जो हुआ था वह निकलसन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? तो हैवलॉक की जो मौत हो गई थी वह कहाँ से, अधिकारी हैवलॉक जो है वह कहाँ से ब्रिटिश अधिकारी का दमन कर रहे थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लोग को मिलान करना है। 1857 की क्रांति के स्वरूप और से संबंधित विचार करें। सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस, राष्ट्रीय विद्रोह जो है बेंजामिन डिज़रायली, और अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर व आर्मस्ट्रांग, और सामंती विद्रोह जो है जवाहरलाल नेहरू, ये विचारक थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? तो स्वतंत्र युद्ध की जो संज्ञा दी थी इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर ने इसे विप्लव का प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी, वीडी सावरकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह व स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया, यानी स्वतंत्रता संग्राम में भी परिणत हो गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस.एन. सेन ने। एस.एन. सेन के द्वारा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन के उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आप लोग 1857 की क्रांति से सही क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पुस्तक है और इधर लेखक का नाम दिया हुआ है, तो कौन से पुस्तक है, किसने लेखक है, ये आप लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बतलाएंगे क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? तो सिख भी कर रहे थे, गोरखा भी और पठान, यानी तीनों, यानी 1, 2, 3, यानी तीनों भी इसमें 1857 के दमन अंग्रेज सहयोग कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों के ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो मेवाड़ के राजा जो थे वह ब्रिटिश सरकार को मदद नहीं किया था, ये आप लोग को भली भांति याद होना चाहिए। अंग्रेज सरकार ने 1857 की क्रांति को दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो बाद में जो फांसी की सज़ा मिली थी वह थे तात्या टोपे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किसे 1857 के विद्रोह में सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में जो देखा गया है वह था दिल्ली के शासक बहादुर शाह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? तो बहादुर शाह द्वितीय को जो निर्वासित किया गया था वह था रंगून, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो महत्वपूर्ण भूमिका जो वह था कैंपबेल। कैंपबेल ने ब्रिटिश सेनापति था जो 1857 विद्रोह को दबाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह में अछूता रहा? तो वह कौन था? मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो झांसी से कर रहे थे लक्ष्मीबाई, वहीं का ब्रिटिश जो अधिकारी थे वह थे ह्यू रोज, यानी लक्ष्मीबाई को उसने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 क्रांति का जो चिन्ह था वह था कमल और चपाती। कमल और चपाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उसकी मृत्यु हो गई? तो ब्रिटिश दमन चक्र जो बढ़ा उसके बाद नेपाल चले गए वह थे नाना साहेब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां, यानी ऑप्शन नंबर तीनों जो है वह 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने की आरोप लगाया था? तो यह हो जाएगा जीनत महल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को इसमें मिलान करना है अतपद शासकों का आंदोलन और वर्ष। तो उड़ीसा का पाइक विद्रोह यानी खुर्दा विद्रोह जो है वह 1804 से 6 में हुआ था। त्रावणकोर दीवाने वेलुपंथी का विद्रोह 1809 से 8 से 9 तक चला था। किट्टूर मैसूर के शासन के विधवा किट्टूर चेनाब का विद्रोह जो वह 1824 से 29 तक चला था। गंजाम की जमींदारी धनंजय भाजा का विद्रोह जो 1853 को चला था, 1835 में चला था। तो अभी आप लोग जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी 1857 के विद्रोह से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामोसी विद्रोह, तो रामोसी विद्रोह जो है वह 1822 में हुआ था। गटकरी विद्रोह जो वह 1844 में हुआ था और सामंतवाड़ी विद्रोह भी 1844 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन के ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसमें जो महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटिश ताज को अपने में नियंत्रण लेने की जो घोषणा की थी वह था 1 नवंबर 1858, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों में चयन किया था। तो गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत में ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को बांट दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ में जो अपना जीवन खोया था वह था जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ने, यानी 71 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई
1857 की क्रांति को किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें से आप लोग को सही नहीं है बतलाना है कि कौन सा था। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। अगर पूरे हृदय से समर्थन किया गया होता तो भारत 1857 में ही स्वतंत्र हो जाता, यानी कि यही ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना कि मंगल पांडे जो वह कहाँ के विप्लव से कहाँ के नेतृत्व कर रहे थे। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग उदारवादी चरण यानी 1885 से 1905 या उग्रवादी चरण जो 1905 से 1917 तक है और उसके बाद गांधी युग आता है, तो ये सारे प्रश्न अगर आप लोग करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा आप लोग सबसे पहले आप लोग के लिए लेकर आए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह 1885 से यानी 1857 के जितने भी महत्वपूर्ण क्रांति हुए थे वे सारे क्वेश्चन अभी आप लोग देखे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।